मैं आदरणीय अभय महाजन जी से निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का पट्टा भेंट कर इस पावन धरा पर मां मंदाकिनी के तट पर स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय अभय भैया जी। अजय इधर आ जाओ। साथ में सद्गुरु सेवा संघर्ष के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर बी के जैन साहब का भी अभय भैया जी से निवेदन करूंगा कि अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत करें। आदरणीय भैया से निवेदन करूंगा कि अपने जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय गणेश सिंह जी का, माननीय विधायक जी श्री सुधीर सिंह गहरवाल साहब का, मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कृपया आपकी प्रार्थना कराने की कृपा करें। पंडित जी। हम सबका सौभाग्य है कि आज रामनवमी के इस पावन पर्व पर बहुत व्यस्ततम कार्यक्रमों में से चित्रकूट के इस पावन धरती में मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने समय निकाला, यहाँ पर आए। आप सब लोगों ने जो व्यापक तैयारियां की हैं दीपोत्सव की, उन्होंने स्वयं उसको देखा है और आज चित्रकूट का गौरव दिवस भी है। ऐसे अवसर पर मैं आप सबकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सबको वो संबोधित करें। बोले प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, मंदाकिनी मैया की, कामकानाथ महाराज की। हम सबका सौभाग्य है आज चित्रकूट का धाम पवित्र नवमी तिथि, नवरात्रि का अंतिम दिन और मंदाकिनी के घाट पर कामकानाथ जी के परिसर में भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो चित्रकूट कैसे पीछे रह सकता है। मैं चित्रकूट वासियों का अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हमारे लिए आज मंच पर यहाँ मौजूद हमारी मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय विधायक सुरेंद्र गहरवाल जी, पद्मश्री डॉक्टर साहब और पूरे आयोजन में हमारे बीच माननीय अभय जी जो हमारे दीनदयाल शोध संस्थान का ये सचिव की भूमिका है, संगठन सचिव, और इस अवसर पर यहाँ की अध्यक्षा सदगुरु सेवा ट्रस्ट, जितने भी अब नाम बोलूंगा तो गलती हो जाएगी, पूरा समाज और सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, सभी देवस्थान, हर एक कोई व्यक्ति ऐसा आनंद आ रहा है परमात्मा की दया से। इन आंखों को परमात्मा ने यश दिया होगा कि चित्रकूट के घाट पर एक अलौकिक छटा दिखाई दे रही। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस सदर प्रयास के लिए। चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, हर घाट पर दीप जलाते हुए जो आनंद महसूस हो रहा है, सच्चे अर्थों में परमात्मा की कृपा है, कई जन्मों के पुण्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है।
उसको स्वीकार करता है। यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अपने यहाँ कानून और व्यवस्था के बलबूते पर पूरा समाज किसी भी धर्म का हो, आखिरकार सरकार ने निर्णय किया, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ, बगैर कोई दिक्कत के। कितने झंझट हुए भगवान राम के मामले में। पहले ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन भगवान राम के धाम में जब का, और वो दिन हमारे इतिहास का अमर दिन था जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, आनंद आ रहा है। और एक ये नहीं, जितने भी उलझे सुलझे प्रश्न जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों का निवारण करते हुए वक्फ जैसा बिल भी गरीब मुस्लिम भाई बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें। अपने लोकतंत्र के अंदर कितनी चर्चा कराई, पक्ष में बोलो विपक्ष में बोलो कोई बात नहीं, सब सहभागी हो। और दिन भर रात में भी 4 बजे तक विचार विमर्श का एक तरह से यज्ञ चला। लेकिन आखिरकार इसके बाद यशस्वी राष्ट्रपति ने कल रात को इस बिल को स्वीकृति दी है। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज के बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी ऐसे सारे कामों को मौके पर जाकर, मुझे कल अभय जी ने बताया कि चित्रकूट के अंदर हमने उज्जैन में भी पहले किया, अयोध्या में भी होता, दीपावली के अवसर पर दीपदान तो होता ही है, दीप के रिकॉर्ड भी बनते हैं। लेकिन गैर सरकारी स्तर पर इस प्रकार का दीपोत्सव वाकई बधाई देना चाहूंगा चित्रकूट वासियों को। अपने स्वयं के संकल्प के बलबूते पर अपने अपने जगह पर, मैं लंबे चौड़े मार्ग से हर जगह देख रहा हूँ, इतने दीपक लगे, मेरे को तो ये लगा कि लगाने में कितना टाइम लगा, वो जलाने में भी लगेगा, लेकिन लगाने और जलाने के पीछे जो संकल्प है वो पवित्र संकल्प है। जिस संकल्प के बलबूते पर आज ये सामने दिखाई दे रही घाट की छटा, क्या अद्भुत लग रहा है। ऊपर की लाइट से मानो दीपक अपना कंपटीशन कर रहा है, देखो तुम में ज्योति ज्यादा है या हम में ज्योति ज्यादा है। ये परमात्मा की लीला है। कई कारणों से हम सबको मालूम है, हम सूर्य संस्कृति को मानने वाले लोग, और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली हमारी सनातन संस्कृति, यह सदैव दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम की याद दिलाती है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है। तो हमको मालूम है सदगुरु सेवा ट्रस्ट के डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, 50 साल से यहाँ आपके हॉस्पिटल से, दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से, नानाजी के माध्यम से उन्होंने वंचित वर्ग, गरीब वर्ग और सबके कल्याण की, गांव की पुरानी कल्पना जो महात्मा गांधी के जमाने से कल्पना होती है, सच्चे अर्थों में भारत ग्रामीण में, गांव में बसता है। राम राज्य आएगा, गांव का अगर विकास हो गया तो सब हो जाएगा। इसलिए परमात्मा की दया से हमारी सरकार भी ऐसे कई मामलों को लेकर आगे चल रही है। सभी देवस्थानों पर पर्याप्त निर्माण कार्य के साथ, जो आज के समय के लिए भी जरूरी है, लेकिन प्राचीन आस्था और श्रद्धा के साथ हमारे सभी धर्माचार्यों की, उनकी स्वीकृति के साथ, उनके मार्गदर्शन में एकात्म धाम, अगर हमने सरकार ने तय किया है कि बाबा महाकाल का, महालोक का आनंद आया है, तो दूसरे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में क्यों आनंद नहीं आना चाहिए। हमने इस सरकार में बजट बना करके पर्याप्त धनराशि रखी है। आने वाले समय में ओंकारेश्वर भी भव्य बनेगा। और क्या ओंकारेश्वर, क्या चित्रकूट, क्या मैहर की माता जी, क्या ओरछा, क्या दतिया, क्या सलकनपुर, क्या उज्जैन, क्या पशुपतिनाथ, जितने 19 शहर के अंदर हमने 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू करके अपने इस समाज के अंदर ये संदेश देने का प्रयास किया है। अंततः शराब से परिवार बर्बाद होते हैं, परिवारों में कष्ट बढ़ता है। आने वाले समय में जब हम राम राज्य की तरफ से इस आनंद की तरफ देख रहे हैं,
तो ऐसी कई विसंगतियों से बचने की जरूरत भी है, खासकर देवस्थानों पे बचने की जरूरत है। मैं इसलिए संक्षिप्त सूचना पे केवल ये मालूम पड़ा कि यहाँ देव दिवाली की तरह आनंद आ रहा है, तो रामनवमी दिवाली की तरह हो गई। तो हमने कहा सब छोड़ो, पहले चित्रकूट जाएंगे, रामनवमी यहीं मनाएंगे, हमारे भाई बंधुओं के साथ इस आनंद में सहभागी होंगे। मैं आज ज्यादा भाषण न देते हुए अपनी ओर से समूचे चित्रकूट वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों और देशवासियों को भी ये संदेश है, ऐसे त्योहारों के अवसर पर केवल शुभ संकल्प करने की जरूरत है। अब बाद में तो सब हो ही जाता है, ये हमारे समाज की चेतना भी है और आनंद भी है। मेरी अपनी ओर से रामनवमी के पावन अवसर पर आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। मुझे मालूम है यह आरती भी चलेगी और आरती धूमधाम से चलेगी, लेकिन मैं विनम्रता के साथ एक मेरा निर्धारित कार्यक्रम थोड़ा बदल के आया हूं, क्योंकि बाद में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता तो यहाँ पहुंच नहीं पाता। इसलिए आरती आप करना आराम से, ये मान के चलते हुए कि शरीर से मैं नहीं लेकिन मन से आपके साथ रहूंगा, क्योंकि मेरा पुराना कार्यक्रम, अभी मुझे अमरपाटन जाना है, फिर रीवा जाना और रात में ही भोपाल पहुंचना है। इसलिए अपने इस पूरे आयोजन में मैं सहभागी होकर अपने आप को कृतार्थ मानता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोला जय जय श्री राम। मंदाकिनी मैया की, कामकानाथ महाराज की, महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं हमारे चित्रकूट में पधारी विंध्य कोकिला श्रीमती मणिमाला सिंह, जो बघेली लोक गायिका है, इनके द्वारा मां मंदाकिनी के तट पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि अंगवस्त्र एवं श्रीफल देकर बघेली लोक गायिका का सम्मान करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। अगली कड़ी में मैं रचना मिश्रा, रंग त्रिवेणी साहित्य एवं साहित्य सभी नाट्यम समिति भोपाल को आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी,